हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने कुछ और टॉपर्स से आपको बता दें, उन्होंने बात की है, क्या कुछ कहना है उनका, कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा है, आइए जरा देखते हैं। अद्वित्य है मेरे साथ। सीबीएसई 12th में 97.8% मार्क्स आए हैं। खुशी तो आप लोग के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, उनकी मम्मी भी उनके साथ में है, लेकिन कितनी मेहनत और कितने घंटे की पढ़ाई थी? बेसिकली थ्रू आउट द स्कूल तो मैं कंसिस्टेंट ही रहती थी कि हाँ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सुन रहे हैं, बट ऑफ कोर्स बोर्ड्स के 3-4 दिन पहले जो असली मेहनत होती है तो वो तो हुई। एंड मेरा ये रहता था कि रात में कुछ ना पहुंचे, जो हो वो सुबह तक हो जाए सब कुछ। तो मेरा था कि 4-5 बजे सुबह उठो एंड उसके बाद रात के 8-8 बजे तक सब खत्म हो जाए एंड बस उसके बाद से आराम, जस्ट रिलैक्स। तो उसमें तुम्हारा रिजल्ट, मेंटल स्टेबिलिटी भी रहेगा, रिजल्ट भी अच्छा जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं। तो इतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग? हाँ, इतने ही कर रहे थे। शी इज सेटिस्फाइड। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई थी इसकी, इससे ज्यादा भी कर रही थी, लेकिन जब एग्जाम दिया इसने तो इसको पता लग गया कि कहीं कहीं पे मिस्टेक्स हो गई हैं। तो मेरे इतने रफली 98 के लगभग आएंगे। पेरेंट्स खुश हैं। हमारे साथ लक्ष्य है, नंदिनी है। लक्ष्य के 98% मार्क्स है, नंदिनी के 95% मार्क्स हैं। बात करते हैं उनसे। लक्ष्य, इतने मार्क्स एक्सपेक्टेड थे या फिर कुछ और लग रहा था? ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड थे ही कि अराउंड 97 आ जाएंगे, बट स्टिल तब भी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही आया 98 आई वुड से। आप कितने घंटे की पढ़ाई थी, कितनी मेहनत कर रहे थे? आई थिंक कंसिस्टेंटली अबाउट 5 to 6 आवर्स एंड उससे पहले अबाउट 3 to 4 आवर्स, बट जब लाइक प्री बोर्ड शुरू हो गए थे एंड अ फ्यू मंथ्स ओनली वर लेफ्ट, देन एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स एवरी डे। नंदिनी, आप कितनी मेहनत कर रही थी और कितने घंटे सो रही थी, कितने घंटे जग रही थी, कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी? एक्चुअली मेरा बहुत ही उल्टा सिस्टम था। मैं दिन में सोती थी, रात को पढ़ती थी। सो आई वाज लाइक 5-6 आवर्स अगेन, इससे ज्यादा नहीं होता। अकेला बच्चा मेहनत नहीं करता, कहते उसके साथ माँ दिन रात लगी रहती है। आपकी कितनी मेहनत थी और आज जो फल सामने आया मेहनत का, मीठा है या फिर कुछ और ज्यादा? बहुत ही अच्छा है। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर मदर्स डे। इससे खुशी की बात क्या होगी कि बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड टू ऑल द अदर चिल्ड्रन एंड देयर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ एक्चुअली। तो बच्चों की मेहनत है सारी। आई वुड से कि बच्चों ने अच्छे से मेहनत की, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज दिस। सुरभि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ह्यूमैनिटीज में इन्होंने 99.2% अंक हासिल किए हैं। सुरभि, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या प्लान है, कैसे सेलिब्रेट करेंगी? फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? सेलिब्रेट तो आज हम कर ही रहे हैं। मेरे दादू ने सबके लिए मिठाइयाँ मंगवा ली है। फ्यूचर में मैं इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहती हूँ एंड फिर आगे जाके किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक पॉलिसी में। क्या क्या सब्जेक्ट्स थे आपके पास? मेरे पास ह्यूमैनिटी स्ट्रीम थी, तो पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद एंड मेनी कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से आपके भविष्य के लिए। खुशहाल और बहुत ही बढ़िया आपका भविष्य हो। वंस अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं दिल्ली के वसंत वैली स्कूल का, जहां रिजल्ट आने के बाद छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा है और बच्चे अब कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। जाहिर है जश्न का ये दौर लंबा चलेगा। जिन बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, उनमें से ज्यादातर का कहना है कि फोकस होकर पढ़ने से सफलता जरूर मिलती है। टॉपर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। नंबर चाहे कितने भी आए, लेकिन रिजल्ट का इंतजार सबको होता है। आप तो स्कूल की टॉपर है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच। अब मैं थोड़ा सा तो मेरे को बिलीफ नहीं हो रहा, थोड़ा अजीब लग रहा है अभी, लेकिन खुश बहुत है और अब फैमिली को थोड़ा गर्वित करके बहुत खुशी हो रही है। मैं ये चीज देख पा रही हूँ, एग्जाम तो आपने टॉप कर लिया है, लेकिन एक एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, इसको अब तक अडेप्ट कर पाई कि यस आई एम द टॉपर ऑफ द स्कूल? अभी तक तो बिलीव नहीं हुआ, पर अभी यहाँ आके इंटरव्यू देख के थोड़ा लग रहा है कि सच में ऐसा हुआ है। माया, आप स्कूल की टॉपर है। अगर हम किसी टॉपर की बात करते हैं, यानी सभी बच्चों में सबसे ज्यादा नंबर, हालांकि नंबर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप टॉपर होती हैं तो कोई एक आपका रूटीन भी होता होगा। कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा? दिन में मतलब जब छुट्टी होती थी स्कूल से तो 5 घंटे पढ़ा, और घर में पढ़ाई तो मैंने इतनी ज़्यादा की नहीं, लेकिन रोज़ स्कूल आने से मुझे लगता है मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि मैंने मतलब स्कूल का एक दिन भी बंक नहीं किया। तो स्कूल आके स्कूल में ही पढ़ने से मेरे को सबसे ज़्यादा मदद मिली, और फिर घर जाके जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने पढ़ा। अच्छा, अब तो रिजल्ट आ गए हैं, मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं एडमिशन भी ले लिया होगा। क्या फ्यूचर प्लानिंग है? 12th में कौन से सब्जेक्ट्स थे? मेरे 12th में सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी,
और मेरे को फ्यूचर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि रिसर्च फील्ड में जाना चाहती हूँ मैं। अच्छा, जो बच्चे अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चे जो आपके जूनियर हैं, 11th में है, 12th में है, वो भी एग्जाम देंगे, उन्हें क्या टिप देना चाहेंगे? एक टिप सुमाया बेरी की कि आप ऐसे पढ़िए तो आप टॉपर होंगे। मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस घर जाके पढ़ने को नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि स्कूल को कभी हम सोचते हैं कि ना जाएं तो बेटर है, क्योंकि घर में पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि रोज़ स्कूल जाके टीचर के साथ पढ़ के सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मुझे लगता है कि रोज़ स्कूल जाना चाहिए। बहुत लोग कहते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपका रिजल्ट खोला किसने, और जब आपको बताया कि आप स्कूल टॉपर हैं, हाउ वाज योर फीलिंग? मुझे ये देखकर जरूर लग रहा है कि आप अब तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि आई एम द टॉपर। हाँ जी, तो मेरी माँ का कॉल आया था, उन्होंने बताया था कि रिजल्ट्स आए, तो मैंने खुद ओपन किया, तो तब तो मैं बस ही उठी थी, तो मेरे को पहले बिलीव ही नहीं हुआ, मुझे लगा सपना था। तो बस अभी थोड़ा बस बिलीफ आ रहा है, नहीं तो अभी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होएगा।